हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं मेरी विन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बाजार का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ मार्केट। तो देखिए क्या है। जनसाधारण की भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान से लिया जाता है जहां वस्तुओं से क्रेता और विक्रेता उपस्थित होकर वस्तुओं और सेवाओं का भौतिक रूप से, यानी कि जो भौतिक मतलब जो दिखता है और जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, भौतिक रूप से क्रय विक्रय करते हैं। बाजार तो ऐसे ही नॉर्मल चीज़ है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन जो हमारा अर्थशास्त्र है इसमें इसका अर्थ थोड़ा सा व्यापक है। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसे कैसे परिभाषित किया गया है, आइए जानते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा में बाजार के लिए क्रेताओं तथा विक्रेताओं का भौतिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित होना आवश्यक नहीं है। जी हाँ, आवश्यक नहीं है। आगे देखिए, ऐसा कैसे? किंतु संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय संभव है। जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग आजकल देख ही रहे हैं, अब कितना ट्रेंड है। ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, इसके लिए भौतिक रूप से न क्रेता मेरे पास होता है न विक्रेता वहाँ पे जाता है। ठीक है, और देखिए निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं? हम यह कह सकते हैं कि बाजार वह समस्त क्षेत्र है जहाँ क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से किसी स्थान पर जाकर अथवा घर पर ही रहकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। वह समस्त क्षेत्र क्या है? बाजार है। ठीक है, बेनहम के शब्दों में क्या कहा गया है, देखिए। बाजार वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे हाथ में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है। ठीक है, ये किसने कहा? बेनहम ने। आप अगर एग्ज़ाम में एक डेफिनेशन के बाद, शॉर्ट आंसर में और लॉन्ग आंसर में भी एक डेफिनेशन के बाद किसी भी अर्थशास्त्री का बोला हुआ या फिर लिखा हुआ चीज़ आप अगर लिखते हैं तो आपको उसमें अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। बाजार का वर्गीकरण प्रतियोगिता के आधार पर कैसे किया गया है, देखिए। सबसे पहला पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन तब होता है जब बाजार में कंपनियों की संख्या ढेर सारी होती हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये ऐसा तब होता है जब बाजार में किसी वस्तु या सेवा की कंपनी बिल्कुल कम हो, एक हो, दो हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता, जहाँ पे कंपटीशन ही नहीं रहेगा। जैसे कि किसी क्लास में तेज़ बच्चों की संख्या एक है, ठीक है, एक ही तेज़ है, तो उसके लिए तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है कि वो और ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा एफर्ट लगाए कि वो ज़्यादा नंबर लाए। ठीक है, वैसे ही ये है। दूसरा देखिए शून्य प्रतियोगिता, ये भी उसी की तरह है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अल्पाधिकार प्रतियोगिता। इन सब में से हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पूर्ण प्रतियोगिता को। ठीक है, तो अगर आपको पूर्ण प्रतियोगिता देखना है तो कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड यार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेमोरी विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।